बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म आपको सुना रही हूँ। 15 अध्याय हो चुके हैं। जलंधर पार्वती जी को देख के शिव जी का रूप धारण करके गया था। पार्वती को देख के और वहाँ से लौट आया और पार्वती ने विष्णु को बताया। विष्णु जी ने बता दिया कि उसने अपने मरने का उपाय खुद ही बता दिया। तो अब हम उससे आगे के अध्याय पढ़ेंगे। तो YouTube परिवार में मैं ये वीडियोस डालती रहती हूँ। आप लोगों को अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करिए। नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो ये अपना काम बन गया कि मैं जो भी है YouTube पे वीडियोस डाल दूँ और जो देखे उसको कुछ लाभ मिले। जय श्री कृष्णा, जय तुलसी मैया, जय श्री शालिग्राम। 16वां अध्याय। नारद जी बोले कि विष्णु ने जलंधर नगर में जाकर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने की सोचने लगे। वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी को भैंसे पर चढ़े हुए, तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्पों की माला पहने, राक्षसों सहित नंगे सिर दक्षिण दिशा की ओर जाते देखा। अपने नगर को भी सागर में डूबा देखा। तब वृंदा जाग गई और स्वप्न का विचार करने लगी। सूर्य में छेद व कांतिहीन देखकर इन अशुभ लक्षणों को देख वह रुदन करने लगी। उसे नगर अटारी में चैन न मिला तो वह 2 सखियों के साथ बगीचे में आई, परंतु उस भयभीत वृंदा को सुख न मिला। तब वह घूमती हुई वन में निकल गई। वहाँ उसने शेर के समान भयंकर मुख, दाढ़ और आँखों वाले 2 राक्षसों को देखा। उनको देखकर वह डर गई और भागने लगी। उसी समय उसने शांति रूप मौन धारण किए शिष्य सहित एक तपस्वी को देखा। तब वृंदा राक्षस के डर से वह मुनि की शरण जाती हुई बोली कि हे मुनि, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी राक्षसों से रक्षा करिए। मुनि ने अपनी हुंकार मारकर राक्षसों भगा दिया। मुनि की हुंकार से राक्षसों को भागा देखकर वृंदा प्रणाम करके यह वचन बोली कि हे महाराज, आपने मेरी रक्षा की है, अब मेरी सुनिए। मेरे पति जलंधर शिव के साथ युद्ध करने गए हैं, सो वहाँ वे कैसे हैं? हे मुनि, मुझे अपने ज्ञान द्वारा यह बताइए। नारद बोले। मुनि वृंदा के वचन सुनकर ऊपर देखने लगे। उसी समय 2 वानर आए और मुनि को प्रणाम करके खड़े हो गए। मुनि ने भ्रकुटी द्वारा संकेत किया और वे वानर आकाश को चले गए। कुछ समय बाद वे मुनि के सामने आकर खड़े हो गए। उनके हाथ में जलंधर के सिर व कवच थे। उन्हें देखकर वृंदा पति दुखी से दुखी होकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब मुनि ने कमंडल से पानी छिड़ककर उसको चैतन्य किया। तब वृंदा अपने मस्तक को पति के मस्तक पर रखकर दुख से रोने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे जो पहले सुख देते थे, सो आज आप निरपराधिनी से क्यों नहीं बोलते? विष्णु सहित सभी देवता और गंधर्वी को जीतने वालों को आज एक तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी बोले। वृंदा रोती हुई मुनि से बोली, हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप इन्हें जीवन दान दीजिए, इसे जीवित करने में आप समर्थ हैं। नारद जी बोले। उनकी बात सुनकर मुनियों ने हंसकर कहा, यह युद्ध में शिव जी द्वारा मारा गया है, ये जीवित नहीं हो सकता, परंतु फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। नारद जी बोले। इस प्रकार कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जलंधर एक ओर से आता दिखाई दिया। उसने वृंदा को आलिंगन करके उसके मुख का चुंबन किया और वृंदा भी अपने पति को पाकर अति प्रसन्न हुई। वे दोनों काफी समय तक वन में रमण करते रहे। एक दिन रति के पश्चात विष्णु को वह पहचान गई। तब क्रोधित हो वृंदा विष्णु से बोली, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले, तुमको और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुम्हें जान लिया है। तुम मायावी तपस्वी हो और रूप धारण करने वाले हो। तुमने माया से जो 2 राक्षस दिखाए थे, वे तुम्हारे ही द्वारपाल थे। वे ही वानर राक्षस बनकर तुम्हारी स्त्री को चुराएंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर वन में बंदरों की सहायता लोगे, और जो तुम्हारा शिष्य है वह मृग बनेगा। ऐसा कहकर वृंदा चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश कर गई। वृंदा को विष्णु ने बहुत रोका,
परंतु वह नहीं मानी। इसके बाद विष्णु चिता की भस्म लगाकर वहीं रहने लगे। मुनियों ने बहुत समझाया, पर उनके समझाने पर उनका मन शांत ना हुआ। इति कार्तिक महत्तम 16वां अध्याय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो कार्तिक भगवान की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो इस तरह से जलंधर की पत्नी वृंदा चिता में समा गई और विष्णु भगवान उसकी चिता की राख को लपेटकर वहीं मंत्रमुग्ध हो गए। अब उससे आगे 17वां अध्याय। नारद जी बोले, महादेव जी को पराक्रमी देख अपनी माया से शिव को धोखा देने के लिए जलंधर ने पार्वती रूपी बनाकर रथ के ऊपर बांध ली और शुंभ निशुंभ दैत्य उसको मारने लगे। शिवजी पार्वती को इस प्रकार रोते देख अपने बल को भूल सिर नीचा करके खड़े हो गए। तब जलंधर ने 3 बाण शिवजी की छाती, पेट व सिर में मारे। विष्णु के बताने पर शिवजी उसकी माया को जान ज्वाला भय भयंकर रूप बनाकर आए। शिवजी के इस महाभयंकर रूप के सामने दैत्य टिक ना सके और 10 दिशाओं में भाग गए। तब शिवजी ने शुंभ निशुंभ को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इसीलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। तब जलंधर ने तेज बाणों से वर्षा करके पृथ्वी को अंधकार से ढक दिया। जब शिवजी ने उसके बाण काट दिए तब उस जलंधर ने नंदी के एक परिघा मार दी। उसके लगने से वह बैल युद्ध भूमि से भाग गया। तब शिवजी ने अति क्रोधित हो भयंकर रूप धारण कर सूर्य के समान चमकता सुदर्शन चक्र चला दिया। वह चक्र पृथ्वी व आकाश को प्रकाशित करता हुआ जलंधर के सिर को काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ से उसका शरीर पृथ्वी पर गिर गया और उसके शरीर से तेज निकलकर रुद्र में समा गया तथा वृंदा के शरीर को तेज गौरी के शरीर में समा गया। इसे देखकर ब्रह्मा आदि देवता शिव को प्रणाम कर विष्णु का हाल कहने लगे। हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु से रक्षा की, परंतु एक बात पैदा हो गई कि वृंदा की सुंदरता से विष्णु भगवान मोहित हो उसकी चिता की रज लगाकर वहीं लेट रहे हैं। रुद्र बोले, हे देवगण, विष्णु का मोह हटाने के लिए योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य पूरा करेंगी। नारद बोले, यह कहकर अपने गणों सहित शिवजी अंतर ध्यान हो गए और देवता लोग योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिसके शरीर से सृष्टि पालन और नाश करने वाले सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों पैदा हुए हैं, जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जो प्रकृति 23 गुणों से उच्चारण की जाती है और संपूर्ण जगत में व्यापक है, उसे हम प्रणाम करते हैं। जिसकी भक्ति करने वाले पुरुष सदा दरिद्र, भय, मोह, तिरस्कार से दूर रहते हैं, उस मूल प्रकृति को प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक तेज मंडल को देखा। उस समय एक आकाशवाणी हुई। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से 3 गुणों में रहती हूँ, गौरा, लक्ष्मी और सरस्वती। इनमें रज, तम, सत्व, इन तीनों गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, वही तीनों तुम्हारा कार्य पूरा करेंगी। नारद जी बोले, देवताओं को देखते देखते वह तेज अंतर ध्यान हो गया। देवता आकाशवाणी के अनुसार गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जा उनको प्रणाम किया। वे तीनों भक्त वत्सल देवी देवताओं को शरणागत देख उनके लिए बीज देती हुई बोली, इन बीजों को विष्णु के पास जाकर मिट्टी में बो दो, तब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा। नारद जी बोले, हे राजन, देव और सिद्धों के समूह से प्रसन्न हो उन बीजों को वृंदा की चिता भूमि में, जहाँ विष्णु भगवान दुखी हो विराजमान थे, बो दिया। यह सत्य वाक्य का महत्तम बताया है।
जो कोई इसे पढ़ेगा सुनेगा वह स्वर्ग प्राप्त करेगा। जो एकाग्र मन से सुनेगा उसे विघ्न नहीं सताएंगे। पुत्रहीन स्त्री पुरुष सुनेंगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी। इति कार्तिक महत्तम 17वां अध्याय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। 18वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, उन बोए हुए बीजों में 3 वनस्पति हुई, धात्री, आंवला, मालती और तुलसी। सरस्वती के बीच से धात्री उत्पन्न हुई, लक्ष्मी जी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी उत्पन्न हुई। उस समय विष्णु स्त्री रूपी वनस्पतियों को देख वृंदा के रूप को देखा तो वह उठ बैठे। अब विष्णु भगवान के जहाँ पर वो वृंदा की चिता लगाकर अपने रज में बैठे थे, वहाँ जब ये वनस्पतियाँ उगनी शुरू हुई तो उन्हें जो गौरी के बीज थे उसमें तुलसी जब उत्पन्न हुई तो उसमें उनको वृंदा का रूप दिखाई दिया और वो वहाँ उठ बैठे। कामातुर विष्णु ने प्रेम पूर्वक होकर उन्हें देखा, तब तुलसी और धात्री उन्हें देखने लगी। और लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके बीज दिया था, अतः उससे उत्पन्न स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने वाली हुई। इस कारण इसका नाम अति बर्बरी रखा। यह निंदित हुई। धात्री और तुलसी विष्णु को प्रीति देने वाली हुई। विष्णु अपना दुख भूल देवताओं को साथ ले बैकुंठ भवन पधारे। इसी कारण कार्तिक के व्रत और उद्यापन में तुलसी के पास विष्णु का पूजन होता है। तुलसी का वृक्ष सब पापों को हरने वाला और कामों को पूर्ण करने वाला है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ यमदूत नहीं आते, ना वे लोग यमराज के दर्शन करते हैं। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी के वृक्ष का सत्संग, यह समान फलदायक है। तुलसी के लगाने, पालने, पानी देने, दर्शन व स्पर्श से मनुष्य के वाणी, मन और काम के पाप जला देते हैं। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु व शिव की पूजा करता है वह गर्भ में नहीं आता और मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। पुष्कर जैसा तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता तुलसी दल में निवास करते हैं। तुलसी की जड़ की रज लगाकर प्राणों का त्याग करने वाला पापों से मुक्त हो विष्णु के समीप रहता है। तुलसी की लकड़ी धारण करने से पाप स्पर्श नहीं करते। हे राजन, तुलसी की छाया में किया श्राद्ध अक्षय होता है, अतः यही पिंड देना चाहिए। और आंवले की छाया में पिंड दान से नरक में भी पितर मुक्त हो जाते हैं। आंवले का फल, तुलसी व द्वारका की रज शरीर में लगाने वाला जीवन मुक्त कहा है। आंवले व तुलसी दल मिले जल से स्नान से गंगा जल के स्नान का फल मिलता है। तीर्थ, मुनि, देवता कार्तिक मास में तुला राशि में सूर्य में आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा कार्तिक में आंवला के फल तोड़ता है वह नरक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में आंवले की छाया में अन्न खाता है उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले के नीचे विष्णु की पूजा करने से पूरे क्षेत्रों में विष्णु पूजन का फल मिलता है। विष्णु की महिमा की भांति तुलसी व आंवले का महत्तम ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं। आंवले व तुलसी के जन्म की कथा भक्ति से सुनने व सुनाने से मनुष्य निष्पाप हो पूर्वजों सहित विमान में बैठकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इति श्री कार्तिक महत्तम 18वां अध्याय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कार्तिक महत्तम के 18 अध्याय हो गए। अब इससे आगे फिर पढ़ेंगे।
जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु, जय तुलसी मैया, तुम्हारी सदा ही जय। अपनी कृपा सब पे बनाए रखना। बोलो कृष्ण भगवान की जय।